हेलो। हाँ बोलिए। जी, मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बातें किसी महिला आयोग के अधिकारी से हो रहा है? हाँ हो तो रहा है, लेकिन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के नहीं। अररिया डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी से बात हो रही है। हाँ ये हाँ। मैं आप ही को कॉल लगाया था। मैं नई सोच न्यूज़ से बोल रहा हूँ और मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ और कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आप ही का शहर का एक मामला है, अररिया का ही है। एक महिला हाँ है जिसका नाम गुड़िया सिंह धमाल है और वो वास्तविक गुड़िया सिंह। धमाल हाँ हाँ। और वास्तविक में वो अररिया को धमाल मचा करके रखी हुई है। मैं आपसे हाँ जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग हाँ। इस मुद्दे पे क्या आप लोगों को जानकारी है? कौन गुड़िया? जो मतलब गुड़िया का पूरा बताइए, लुधियाना से जो आई हाँ, हुई थी। लुधियाना से जो आई हुई है ना, जो महिला ना, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको क्या पता है अभी तक आपको? हाँ तो लुधियाना से आई हुई थी, तो उनका हम लोग सारा प्रोसेस पता लगाए हुए थे। जी वहाँ के थाना में भी बात किए हुए थे, तो हम उनको बोले हुए थे कि आप आवेदन दीजिए। जी हम उनका सारा प्रोसेस उनको हम बता दिए थे, और उनको हम बोले थे कि ये सब आवेदन जो बोली कि थाना में मेरा कंप्लेन नहीं लिया गया था, वो ढेर तरह का बात बोल रही थी। जी हम उनको एसपी से ही मिलने का हम दिए हुए थे, सारा हम आवेदन भी लिखवा दिए थे। उसके बाद वो दोबारा ऑफिस आई ही नहीं। फोन भी लगाया, उसका फोन भी उनका स्विच ऑफ बता रहा था, फोन भी नहीं रिसीव कर रही थी। जी आवेदन हम उनको अपने से बैठ के लिखवाए, बोले कि आप आवेदन दीजिए और एसपी सर के पास भी जाइए और बोलिए कि मतलब मेरा ऐसा ऐसा हुआ था। थाना में वो बोल रही थी कि हम थाना में गए हुए तो महिला थाना में भी वहाँ कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। जी तो हम बोले ठीक है जाइए, अब वो एसपी सर से नहीं होता, एसपी सर से बार मिलिए। जी और हम भी अपने आवेदन में भी उनको बोले हुए थे अपने ऑफिस से भी कि उसको आवेदन देने के लिए, लेकिन वो आवेदन दी नहीं। वो जो भागी उसके बाद आई ही नहीं, ना उनसे कांटेक्ट हो पाया। फोन भी लगाते हैं, फोन भी रिसीव नहीं करती है, ना उठाती जी है। जी मान लीजिए वो आवेदन देगी, उसके जी बाद जी में हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। जी जी मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम हुआ वर्षा रानी। वर्षा रानी जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बात थोड़ा आप सुने। मैं उनसे बोलिए। 10 तारीख के शाम में गुड़िया सिंह धमाल से मेरी बातें हुई थी और मैंने उसे कहा कि आपके साथ जो समस्या है निश्चित रूप से मैं आप लोगों को मदद करूंगा, अगर आप सच होंगे तो। हाँ सही बात है, अगर सच होंगी सच तब। होंगे तो हम आप लोगों को मदद करेंगे, यहाँ तक कि मैं पत्रकार की फौज लेकर आपके पास चला जाऊंगा। लेकिन मैं अगर सच होंगे, अगर वो सच होंगे, कार्यालय में मेरे आई थी और मीडिया वाले को लेके भी आई हुई थी। सुनिए न वर्षा जी, सच हाँ हम बता रहे हैं क्या है। तो वो हम उसको पूछे कि आप कब मुझे समय दे रहे हैं, तो उसने हमसे पूछा कि आप कब अररिया आ रहे हैं। तो हमने उसको बताया कि मैं 6 बजे सुबह अररिया आ रहा हूं। आप मुझे ऐसा कीजिए कि 7 बजे आप इंटरव्यू दे दीजिए, हम जानकारी लेंगे। इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपसे बातें करूंगा। तो मैंने उसे 7 बजे का समय दिया। उसने भी मुझे कहा कि आप अररिया बस स्टैंड पे 7 बजे मिलिए, और लेकिन वो 7 बजे नहीं आई, मोबाइल ऑफ करके रख ली। फिर एक मेरे पत्रकार बंधु थे, मैंने उसे कॉल किया कि देखिए मैं उतना दूर से इसके लिए आया हूँ और ये गुड़िया सिंह धमाल मोबाइल ऑफ करके रखे हुए हैं। फिर उनसे मेरी बातें 11 बजे हुई। मैंने बोला कि मैं आपका अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, आप अररिया बस स्टैंड आ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। वो मैडम आई तो जरूर, लेकिन आने के बाद उसके साथ कई पत्रकार बंधु भी साथ में थे। हाँ हाँ हाँ। तो पहला सवाल हाँ, मेरे भी कार्यालय में आई हुई थी। वर्षा जी, तो मैंने बहुत सारे पत्रकार को वर्षा जी लेके आई हुई। मैं उससे हाँ बोलिए। पहला सवाल पूछे कि आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचे हो? क्या मेरा पूछना गलत था? नहीं, कोई गलत नहीं था। आप अपने बेटे को कहाँ शिक्षा दे रहे हो, क्या गलत था? कुछ भी गलत नहीं था। कोई गलत नहीं तो था। मेरा एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दिए। उसने जो और भी पत्रकार बंधु थे और भी मधेपुरा सबसे पत्रकार बंधु आए हुए थे, तो उसने कहा कि मुझे खाना आप लोग खिलाइए। तो मैं सोच में पड़ गया कि हम लोग इसे खाना क्यों खिलाएं। तो वो कहता हम क्या, यहाँ तक पलासी सुनिए मैडम, थाना से भी बात किए हुए थे। वो आई थी जो थी, हम पलासी थाना भी अंदाज बोली थी कि हस्बैंड जो शादी करके चले आया लुधियाना से, पलासी में रहता है, हम पलासी थाना से ही बात किए हुए थे। जी जी तो उनकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो उन लोगों का कहना है कि ठीक है हम लोग जाएंगे उनके घर पर, हम गार्ड उर्ड लगाए हुए हैं। जी उनका हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, घर पर आएगा तब हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो आगे सुनिए मैडम, आगे फिर क्या हुआ कि किसी होटल में वो गई खाने के लिए। तो फिर जो पत्रकार बंधु थे, हमने उससे ये पूछा कि आप लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महिला गलत कर रही है? पहली चीज, आप पत्रकार लोग को ठग रहे हैं। दूसरी चीज कि इससे सच्चाई पूछिए, सच्चाई क्या है।
पहला चीज मैडम, आप पहले पति को जब तक आप डिवोर्स नहीं दे सकते हो, किसी और भी रिलेशन में आप नहीं आ सकते हो। पहला चीज, आपने कानून के लॉ को तोड़ा है। इस पे महिला का क्या जवाब होगा? कुछ नहीं इसके पास कहने के लिए है। पहला चीज कि आप जिस पति को 3 साल पहले छोड़ चुके हो, आप उस पति का भी नाम बदनाम कर रहे हो। आप उस पति का बार बार मीडिया वाले के सामने नाम ले रहे हो, आप उसे भी प्रताड़ित कर रहे हो। अब आ जाइए मैडम आप नीतीश वाले मामले पे। नीतीश की आयु आज से करीब 3 साल पहले 18 साल उम्र था उसका, 18-19 के बीच में था। आप मैडम, भारतीय लॉ कहता है कि आप 21 होने के बाद आप विवाह कर सकते हो। आप बताइए, महिला का मैडम, हम जो कह रहे हैं महिला का एज 35 के करीब है, लेकिन आप जिस लड़के के रिलेशनशिप में आ रहे हो उसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए कि वो बच्चा नाबालिग है, अभी विवाह करने की उसकी उम्र नहीं हुआ है। दूसरी गलती, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ में? तीसरी चीज कि जो मीडिया वाला आते हैं उसको खाना खिलाइए, उसको भाड़ा दीजिए, यानी कि वो ठगने की काम शुरू है। और इससे मैडम अररिया का माहौल जो है वो गंदा होते जा रहा है। वो महिला किसी रोड पे जाती है तो लोग उसे घेर लेते हैं। अररिया साथ दरभंगा के माहौल को ये महिला जो है खराब कर रही है। तीसरी चीज, सबसे बड़ा मैडम, महिला का चरित्र पर बहुत एक दाग लग चुका है। आप जिस तरीके से वो महिला बात करती है, जिस तरीके से आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं उससे जब बात किया तो मेरा मन नहीं किया मैडम कि मैं उसका इंटरव्यू करूं, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे निकले, मेरा बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाए। क्या वर्षा मैडम सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? लेकिन उस महिला को ये तनिक भी क्षण नहीं है कि जिस उम्र में बेटी की विवाह करनी चाहिए उस उम्र में खुद वो विवाह करने के बारे में सोच रही है। आप बताइए वो महिला कहाँ तक सही है? आप बताइए आप। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो गंदगी जो चल रहा है ना, पत्रकार के साथ जो खेल खेल रहे हैं, अररिया को माहौल खराब कर रहे हैं, मिथिला के माहौल को जो खराब कर रहे हैं, मैडम ये बंद की जो करवाइए। आप जो सुनिए, आप जो यहाँ बोल रहे हैं कि पत्रकार के माहौल को गंदगी कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, हम ये नहीं बोल रहे। पहले मेरी बात भी आप सुनिए। मैडम बिल्कुल बोलिए। मान लीजिए वो महिला जैसी भी हो जी, आप पत्रकार हैं, अगर उसके साथ 4 पत्रकार है या 10 पत्रकार है या पत्रकार का झुंड है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए मेरे कार्यालय में भी कोई पत्रकार आएगा, जो वाजिब बात होगा हम उसी पर अमल करेंगे। अगर कोई गलत आ जाएगा कहेगा तो हम पत्रकार हैं, आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, गलत का साथ में पैसा थोड़े होगा। जी 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 जी, हम सही का ही साथ देंगे। बिल्कुल। तो मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आप उसका न्यूज लिए, आप लुधियाना से उसको बुलाए, आप यूट्यूब के सहारे उसको, यूट्यूब में वो काम करती थी, क्या करती थी, नहीं करती थी, बिल्कुल बिल्कुल संपर्क हुआ और वो अररिया तक आई। आप बहुत ज्यादा करते तो उसको आप अपना जहाँ उसका स्थान है, मान लीजिए हम ही लोग के पास चाहे थाना है, आप वहाँ तक पहुँचाए थे, आप उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्यों लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज जो है मैडम, इससे जो है ना माहौल खराब होते जा रहा है। हम उस दिन आप लोगों से मिल नहीं सके, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इनका इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे सच का कहीं भी दूर दूर तक निशान दिखाई नहीं पड़ रहा था, और मैं वहाँ से घूर के मैं खगड़िया चला आया। इसलिए है कि थोड़ा आप, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। कौन न्यूज से है? मैं नई सोच न्यूज चलाता हूँ। देखिए वो मतलब महिला सही नहीं थी, अगर सही रहती जब सारा डायरेक्शन आने का पता है तो वो मेरे पास आवेदन देती, लगी वो भागती नहीं। बिल्कुल, आप लोग महिला आयोग बना ही है कि अगर महिला प्रेरित हो रहा है किसी से तो आप उसे सपोर्ट करें। अगर आप उसको सपोर्ट करें, प्रताड़ित हो रहा है तो महिला आप उसे सपोर्ट करें। महिला आयोग का इसीलिए गठन किया गया है। लेकिन वो महिला आयोग से क्यों भाग रही? क्योंकि आप लोग सच तक जाएंगे, आप लोग सच की तह तक जाएंगे, तब आप लोग उसे सही सच जाने के बाद जो है आप उसको सही रिजल्ट आएगा उसका। इसलिए वो भाग रही है आप लोगों से ना, क्योंकि आप लोग के पास जाएगी तो आप लोग अपने तरीके से सवाल पूछेंगे। इसलिए वो भाग रही है। आवेदन तक यहाँ तक लिखवा है, तब वो आवेदन ऑफिस में नहीं दी चलेगी। उसके बाद क्या, उसका आवेदन हर जगह उसका आवेदन चेंज है। आप थाना में दे रहे हैं दूसरा एड्रेस, दूसरा आवेदन, आप मेरे ऑफिस में दे रहे हैं दूसरा आवेदन, पलासी थाना में दे रहे हैं आप दूसरा आवेदन। जहाँ भी आप आवेदन दीजिएगा आपका जो बयान होगा वो एक ही ना होगा, सब जगह चेंज नहीं होगा।
बिल्कुल सब जगह एक ही बयान होनी चाहिए, बिल्कुल सही एड्रेस बात है। भी है, हाँ एड्रेस भी है, तो आप अगर प्लास्टिक का एड्रेस दीजिए तो हर जगह प्लास्टिक का एड्रेस दीजिए। अगर बिल्कुल लुधियाना का एड्रेस दे रहे हैं तो हर जगह लुधियाना का एड्रेस दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उसका हर जगह मतलब उसका केस ही मजबूत नहीं होता, काहे कि उसका हर जगह चेंज था आवेदन। वो कब मैडम क्या बोल के वहां से उस बिंदु से अपना नजर हटा लेंगे, कब क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है। उसके बाद उनका कहना था कि मेरी बेटी लोग है 200-300, मतलब हम सबको मिल के 25-30 हजार मंथली कमा लेते थे लुधियाना में। बिल्कुल हम बोले जब आप लुधियाना में कमा लेते थे, जब हम लुधियाना में कमा लेते थे तो आपको कौन लगा कि आप लोग उसको, उस जो अनजान लड़का आपके पीछे आप जो पैसा लुटा रही थी, तो बोल रही थी कि पैसा हम उनको देते थे कमा के। मेरी बेटी लोग भी कमाती थी, काम करती थी प्राइवेट में, और सारा पैसा एक घर भी बेचता था अपने माँ बाप को। माँ जो उसकी बात करती थी आज हमको पहचानती नहीं है। तो बिल्कुल हम बोले आप बेवकूफ थे ना, आप कमा के अगर आप अपने पास रखे रहते, आज बेटी का शादी हुआ में आपको फ्यूचर कितने का काम देता। बिल्कुल बिल्कुल जी मैडम। आप क्यों अपना बच्चा का भविष्य देखे कि मेरा बच्चा का भविष्य कहाँ अंधकार में जा रहा है। वर्षा मैडम उसका एक ही थिंकिंग है कि हम, वो महिला को खुद का भविष्य दिखता है, अपने बच्चे का भविष्य उसको दूर दूर तक नजर नहीं आता कि हम अपने बच्चे के भविष्य को बनाएं। उसको इस बात से कहीं भी किसी भी रूप में समस्या नहीं है। और जब आप उससे मिलेंगे ना मैडम ना, उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा आपको मॉड्यूलेशन नहीं दिखाई पड़ेगा कि उसके पति नहीं है तो उसका मोरल डाउन है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, ना उसके बच्चे के ऊपर ना उस महिला के ऊपर कि हाँ ये प्रताड़ित हो रही है। और सिर्फ जब किसी के सामने जाते हैं तो बस अपनी कहानी सुनाने वक्त नीतीश मंडल और सुनील पासवान की बातें बस कहना शुरू करते हैं। अगर मैडम किसी को समस्या है तो भाषाओं में भी तो समस्या दिखती है ना। अगर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है तो भाषाओं में भी उसको टॉर्चर दिखता है, लेकिन उसके भाषाओं में नहीं दिखती है मैडम। कहीं से भी दूर दूर तक उसके भाषाओं में कहीं भी नॉर्मलिटी नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिए इस मुद्दे को कि ये जो चल रहा है मैडम, कि थोड़ा सा इसके ऊपर विराम दिया जाए। ये इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट, वो सही है, हम कहें ना आपको कि गलत का साथ नहीं दिया जाएगा। मैडम आप बताइए मैडम, मेरे घर से अररिया की दूरी लगभग होगा तो 200-250 किलोमीटर दूरी होगा मेरे घर से। हम यहाँ से जाएं और वहाँ से फिर हम अररिया से घूर के बिना इंटरव्यू लिए हम लौट के चले आए, क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत है और गलत का हम साथ नहीं दे सकते हैं। जो गलत है वो गलत है, इसलिए हम वहां से घूर के आ गए मैडम। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इस मुद्दे पर आप ध्यान दीजिए। जो ये अररिया को बदनाम वो महिला कर रही है, रोज रोज 8-10 को बुला करके थोड़ा सा इस पे विराम दिलवाइए। और मैं आपको मैडम है ना, मैं एक दो दिन में मैं उसके पहले पति से भी मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। आखिर क्या सच्चाई है, आपने क्यों छोड़ा, आखिर क्या समस्या हुई थी जो आपने छोड़े अपनी पत्नी को। मैं आपसे सुनिए, अच्छा एक बात ये भी बताइए जी, आप जो मतलब इतना जा रहे हैं, कोई बात नहीं मेरा, देखिए मेरा कोई बात नहीं है एक्चुअली। मैं अपने मान लीजिए किसी के निजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई ना कोई तो बात नहीं। अब मैडम ये निजी मामला रहा कहाँ, ये बताइए आप। हाँ वो तो सही बात है। अब ये निजी मामला रहा नहीं। अभी आप मैडम बिहार से बाहर चले जाइए, ठीक है, आपको कई ऐसे बिहार के बारे में सुनने को मिलेगा, बिहार में ऐसे हो रहा है। तो अगर निजी मामला रहता तो वो घर में उसकी प्रेगनेंसी रह जाती, उस महिला का, उसके पति का। अब ये निजी मामला रहा कहाँ, बताइए। अब अच्छा एक चीज बताइए मैडम, आप कह रहे हैं निजी मामला, उसके पति पर जो बार बार आरोप लगा रहा है, अगर हम लोग उसके पति के पास ना जाएं, उसके सुनील पासवान से पूछने के लिए ना जाएं, तो वो कैसे अपना पक्ष रखेंगे। ये भी बात है। जब आप बार बार गुड़िया सिंह धमाल उस पर आरोप लगा रहे हैं तो उनको भी कहने का मौका दिया जाए। और आपका कहना ठीक है कि ये उसकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन पर्सनल चीजें मैडम बाहर नहीं आनी चाहिए। अब वो चीज बाहर आ चुके हैं, करोड़ों लोग देख चुके हैं इस बातों को। गुड़िया सिंह जो कह रहे हैं करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं, जान चुके हैं, सुन चुके हैं। आप बिहार से अदर स्टेट जाएंगे तो इसके बारे में बातें होती है। इसलिए हालांकि कई मीडिया बंधु गए भी हैं मैडम उनके घर पे, उसका पति का कहना और इसके कहने में दोनों में बहुत फर्क नजर आते हैं। बात ये है। इसलिए थोड़ा सा देखिए मैडम, अगर आपसे संभव है कहाँ तक
तो थोड़ा सा विराम दिलवाइए, ये सब टॉपिक जो चल रहा है